हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे यूटेरिया प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 6 से 12 तक के लिए है। वो 4 सेट उसमें हिस्ट्री का दिया हुआ है, जो 3 सेट कंप्लीट हो चुका है। चौथे सेट का भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। भाग 2 आज देखेंगे 51 से 100 तक का क्वेश्चन। अगर आपने भाग 1 भाग 2 भाग 3 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आके मेरे चैनल पे संकल्प एकेडमी ऑफिशियल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? तो वो जज कौन थे? तो ये जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड थे। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आते हम कथन देखते हैं और ये बोल रहा है क्या कि असत्य कथन का चयन करें। पहले देख लेते हैं कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है। तो बोल रहा है गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि महात्मा गांधी आम जन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन बोल रहा है कि पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवारों को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी कथन सत्य है। तो सत्य कथन तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी असत्य कथन नहीं है। हम 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 53 नंबर बोल रहा है 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन बोल रहा है यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई नहीं। ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं क्या क्या कथन सत्य है, क्या असत्य है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस व्यापक कवरेज दी। ये सत्य है। इसको अमेरिकी और प्रेस ने व्यापक कवरेज दी थी। दूसरा है यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक और ना ही दो, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि ये चुनाव 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सीमित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुई। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोल रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर नए चुनावों में कांग्रेस को 11 से 8 प्रांतों में सफलता मिली। तो ये तो सही है कि 11 से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी, लेकिन ये वयस्क मताधिकार नहीं, ये सीमित मताधिकार इसका आंसर होना चाहिए। इसका इसलिए कौन सा सही है? केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन क्या है कि 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए एक मंत्री सर स्पोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। दूसरा कथन है कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। और कथन दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो।
ठीक है। आता है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन्ना ने पाकिस्तान के स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया था? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। आते हैं 59 क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ये भी सही है। दूसरा है नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था, ये भी सही है। तो सत्य कथन कौन सा हुआ? दोनों हुआ, 1 और 2 दोनों। आते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये कौन थे? तो BN राव थे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो मुख्य योजनाकार SN मुखर्जी, भी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि संविधान के मसवीदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा क्या बोल रहा है कि खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था। तीसरा कथन बोल रहा है अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने साथ लेने का अधिकार है। और ये बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो कौन कौन से कथन सत्य हो गए? सत्य कथन 1 और 3 हो गए। 1 और 3 को हम और देख लेते हैं। संविधान के मसवीदे में विषयों को 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये कथन सत्य है। तीसरा कथन बोल रहा है सत्य है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे मताधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, ये भी कथन सत्य है। दूसरा कथन क्यों गलत है? तो ये बोल रहा है खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, नहीं, खनिज उद्योगों पर जो भी केंद्र सरकार का ही नियंत्रण दिया गया है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया है। और ये जो खनिज उद्योग है ना, ये केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में लिया है, ना कि विषय राज्य के सूची के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन कथन नंबर 2 गलत होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 कहाँ है? सी नंबर में। सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन क्या है इनके? आय पर आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई, ये कथन सत्य है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजित चाहते थे। दूसरा है ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा केंद्रीकृत केंद्र के पक्ष में थे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? तो ये किस दिन हुई थी? 16 जुलाई 1947 को हुई थी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। दूसरा बोल रहा है इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। कथन क्या है? इन्होंने खुलकर उदारवादियों को विरोध किया। सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कथन बोल रहा है कि ये क्रमिक लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, ये कथन सत्य है। दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, ये भी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों।
68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कौन सा कथन है, पढ़ लेते। सत्कथन का चुनना है। तो बोल रहा है कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रसार रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। ये भी कथन सत्य है। दूसरा है केंद्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है। तो ये अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से इसका संबंध है। आते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। तो ये सही है। दूसरा है ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जैन जैक रूसी सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। ये ब्रिटिश नहीं थे, ये फ्रांसीसी थे। क्या थे, ये फ्रांसीसी थे। तो ये गलत हो जाएगा, ब्रिटिश लिखा है। तो इसका कथन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी थी। तो ये 1781 में दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या बोल रहा है कि दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनको अर्थतंत्र दासों पर टिका नहीं था। ये है। दूसरा कथन बोल रहा है कि दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध पर प्रारंभ हो गया था। तो ये कथन क्या सही है, ये कथन केवल 2 सही है। आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ है। तो ये कनाडा में हुआ है। मेंटिसो का विद्रोह कनाडा में हुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 74 नंबर बोल रहा है अमेरिकी मूल निवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोल रहा है 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की और कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उसकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला। तो ये 1850 में मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती थी। टेरा न्यूलियस का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है, जो किसी की नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेरा न्यूलियस का अर्थ है ये जो किसी का भी नहीं। 77 नंबर क्वेश्चन है पहला अफीम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये 1839 ईस्वी में हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्या है, इसका विचार करना है क्या है, तो इसकी स्थापना 1921 रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। तो ये तो होगा ही नहीं, 1920 नहीं 1921 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है माओ त्से तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस को एक अलग रास्ता चुना था। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2।
क्योंकि 1920 दिया है, 1920 में नहीं, रूसी क्रांति के इसकी स्थापना 1921 में हुआ था, चीन की समाजवादी पार्टी की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 79 में दिया गया है कि पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? यह चीन में औद्योगिकीकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। यह भी कथन सही है। दूसरा है, यह प्रयास कृषि के क्षेत्र में भी किया गया। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। आते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये जगदीप धनखड़ ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 82 में। 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पढ़ लेते क्या है। इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जराई कार्य के लिए किया गया। ये गलत है। ये पहाड़पुर गुलाबी पत्थर नहीं, ये सफ़ेद मकराना संगमरमर और रंगीन संगमरमर से जराई का कार्य किया गया है, ना कि ये पहाड़पुर गुलाबी से किया। तो ये ऑप्शन तो एफजी का गलत हो गया। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया, ये भी सत्य है। मंदिर में कुल 5 मंडप है। मंदिर में कुल 5 मंडप है, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 2 नंबर का कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अब आते 83 नंबर क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों को फ्रांस पर की तट रेखाएं हैं? तो ये कौन सी 2 जल रेखाएं हैं? तो ये अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश है, जैसे कि कारखाने, भूमि और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई किसी विदेशी देश का वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश है। और कथन 1 हो गया। कथन 2 बोल रहा है एफपीआई का निवेश एक निष्क्रिय रूप से माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का एक सक्रिय दीर्घकालिक रूप माना जाता है। 3 है एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के संदर्भ में E2E के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन का विचार करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं कथन क्या है कि बोल रहा है E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को इनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता है। यह कथन सत्य है। दूसरा है व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। यह भी कथन सत्य है। दूसरा है उपयोगकर्ताओं के लिए E2E एप्लीकेशन का प्राथमिक लाभ तेज डेटा ट्रांसमिशन गति से। ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। आते हैं हम 85 हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्राइवेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी और विमुक्त घुमंतु जनजातियों डीएनटी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है।
ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। ये भी कथन सत्य है। तीसरा है यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं, यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसीलिए ये तीसरा ऑप्शन गलत है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो छत पर लगे सौर पैनल से। 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन है बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये ताई जुई इंग ने जीता है। ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है। तो ये किस देश के साथ की है, तो ये ओमान के साथ दी है। 90 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जन नायक के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार दिया जाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है भारत रत्न के संदर्भ में ध्यान से सुनिएगा, यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अभी हम इस पर विचार करते हैं, देखिएगा। तीसरा है यह पुरस्कार में 5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। दूसरा नंबर पे क्या हम बता रहे हैं, यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये भारत रत्न एक मानद पुरस्कार है। क्या है, एक मानद पुरस्कार है। इसमें कोई मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 नहीं 1, 3 और 4 कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 91 नंबर का 1, 2 और 4। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बोल रहा है यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। ये सत्य कथन है। दूसरा है यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी सत्य कथन है। ये भारत रत्न मानद पुरस्कार है, इसमें कोई मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है। पहले ही बोल दिया है कोई मुआवजा इसमें नहीं दिया जाता। तीसरा बोल रहा है कि ये पुरस्कार में 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। ये कोई पैसा नहीं दिया जाता। पहले मैं बता दूँ मौद्रिक पुरस्कार में इसमें कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। चौथा है संविधान के अनुच्छेद 81(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो ये 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 3 नहीं होगा क्योंकि ये पैसे देने की बात नहीं करता है। चलिए आते हैं हम 92 नंबर पे। 92 नंबर क्या बोल रहा है, 92 नंबर बोल रहा है जल जीवन मिशन JJM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके कथन पे हम लोग विचार कर लेते हैं 92 का। तो 92 का बोल रहा है इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ये इसका कथन हो जाएगा 1 नंबर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए एकीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना भी है। जी नहीं, इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से भारत के सभी ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ये कथन तो इसका ऐसे गलत हो गया। तीसरा है जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 3 कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन 1 सही है और कथन 3 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जैनिक सिनर ने जीता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्या बोल रहा है कि 94 नंबर बोल रहा है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना। ये कथन सही है। दूसरा है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सामग्री विज्ञान अनुसंधान और अर्धचालक उपकरण विनिर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है। ये भी सही है। तीसरा है कि यह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापना के लिए फंडिंग देता है। नहीं, ये फंडिंग नहीं, बढ़ावा देता है। क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कथन इसका गलत हो गया। तो इसका क्या सही होगा? सी हो जाएगा। 1 और 3। 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ये चंद्रकांत सोमपुरा थे। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया? ये हरियाणा में किया गया है। 97 बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर है? तो ये कौन है? डेनिस फ्रांसिस। 98 नंबर क्वेश्चन है 98 सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 98 नंबर का प्रश्न क्या है कि इसका कार्य आतंकवाद BSF के बारे में बोल रहा है। BSF के बारे में कथन देख लेते हैं। इसका कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है यह चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं को रक्षा करता है। जी नहीं, ये चीन और नेपाल नहीं, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं की रक्षा करता है। तो ये कथन गलत हो गया। तीसरा है यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में से एक है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP में को पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेपेटाइटिस A मुख्य रूप से रक्त आदान के माध्यम से होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये भोजन और दूषित पानी से होता है। ठीक है, तो ये अब कथन तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है हेपेटाइटिस A एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। बिल्कुल सही है। हेविसियोर हेपेटाइटिस A के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। केवल 2 और 3 B इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ये हिस्ट्री का यूटेरिया का चारों सेट कंप्लीट होता है और हम अब शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। सभी को धन्यवाद।